दो तुलसीदास। आज दूसरे अध्याय के अपने सभी प्रश्नों पे अपने विस्तार से प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले अपना पहला प्रश्न है, इसमें केवल मैंने सिर्फ इस वीडियो में उत्तर ही लिखे हैं सभी प्रश्नों के। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, 2 का, 3 का, इस हिसाब से सभी प्रश्नों को कि इसमें उत्तर दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अपना है, भृंग सूत्र से क्या तात्पर्य है? यानी भृंग वंशीय सुतमान पुत्र है ना, भृंग वंशीय पुत्र अर्थात परशुराम जी। तो पहले प्रश्न का उत्तर है अपने परशुराम जी। अब अपना द्वितीय प्रश्न आता है, रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए है? रघु, रघुवंश, कुल मन होता है वंश, रघुवंश, और भानु होता है सूर्यवंश, यानी सूर्यवंशी श्री राम जी के लिए आया है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने श्री राम। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हो जाता है? यानी शिव धनुष होने पर मुनि परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जो शिव जी थे वो परशुराम जी के गुरु थे। अपने गुरु का धनुष भंग होने से वो नाराज होकर क्रोधित हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 आपका है, यानी प्रसंग में गादी सुनो किसके लिए प्रयोग हुआ है? यानी गादी के पुत्र यानी महर्षि विश्वामित्र जी थे ना, वो गादी के पुत्र थे, तो इसके कारण उनको गादी सनु कहा गया। तो प्रसंग में गादी सनु महर्षि विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब प्रश्न नंबर अपना 5 है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कहते हैं? तो आपको विदित है कि परशुराम जी को सबसे ज्यादा क्रोध आता था। तो यानी अपने क्रोधी स्वभाव एवं पराक्रम एवं तेज से अपरिचित होने के कारण मंद बुद्धि का कार्य। यानी परशुराम जी में क्रोध बहुत था, अपने क्रोधी स्वभाव एवं पराक्रम एवं तेज से अपरिचित होने के कारण लक्ष्मण को मंद बुद्धि कहा है। अब प्रश्न नंबर 6 अपना है, जनक दरबार में बैठी जो सभा थी उसमें हाय हाय क्यों कह रहे थे? तो जब सभी राजकुमार थे, राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के समय की बात है, उस समय लक्ष्मण और परशुराम में विवाद बढ़ता है। उस समय का ये परशुराम लक्ष्मण की ओर अपना परसा वार के लिए तानते हैं, तब दोनों तरफ क्रोध को देखकर रक्तपात के डर से जनक दरबार में हाय हाय होने लगी। यानी लक्ष्मण और परशुराम जी में आपस में क्रोध हो गया, परशुराम जी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर अपने परसे से लक्ष्मण पे वार करने लगे। तो मौजूद वहाँ पर जो लोग थे वो इन्होंने देखा कि कहीं रक्तपात हो जाए, इनमें विवाद बढ़ जाए, तो इस डर के कारण उस सभा में हाय हाय होने लगे। प्रश्न नंबर 7 है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित क्यों हो जाते हैं? यानी शिव धनुष भंग होने पर, शिव का धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित क्यों हो जाते हैं, ये प्रश्न अपना उत्तर है। तो विदित है शिवजी परशुराम के गुरु थे और सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग हो गया, इस कारण उनको क्रोध आ गया। यानी शिवजी का जो धनुष था वो श्री राम के द्वारा सीता स्वयंवर में टूट गया, और उन टूटने के कारण परशुराम जी को क्रोध आ गया था। प्रश्न नंबर 8 है अपना,
शिव धनुष कैसे टूटा? तो जब राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में यह घोषणा की थी, जो शिव धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाएगा, उसी को सीता वरमाला पहनाएगी। जब श्री राम ने शिव धनुष उठाकर और उस पे डोरी यानी प्रत्याचा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष टूट गया था, यानी धनुष टूटने का ये कारण था। प्रश्न नंबर 9 है अपना, यहाँ कुंभड़बतिया को नाई। पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो कुंभड़बतिया का अर्थ होता है छुई मुई का पौधा। कुंभड़बतिया का आशय है छुई मुई का फूल, यानी पौधे का फूल, जो अंगुली से छूते ही मुरझा जाता है। इसमें लक्ष्मण की वीरता प्रकट होती है और अपने साहस से परशुराम जी का विरोध करते हैं। इसके कारण ये कुंभड़बतिया शब्द का प्रयोग हुआ। ये 9 प्रश्न तो आपके बोर्ड पर बताए गए हैं और दूसरे प्रश्न 10वां और 11वां प्रश्न के अंदर आपके है 10वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के चरित्र की विशेषताएं बतानी है आपको। आपको मालूम है कि रामचंद्र परशुराम संवाद में परशुराम जी की अनेक चरित्र विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी ये थी कि परशुराम जी अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे। उनको हर बात पे गुस्सा आ जाता था और अविवेकी, वो अपना कई बार विवेक खो देते। अत्यधिक क्रोध के कारण है, यानी अविवेकी प्रवृत्ति के थे वो। जब राज्यसभा में आते हैं लक्ष्मण के साथ वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको धमकाने लग जाते हैं और इस प्रकार उनमें वो शस्त्र भाव राजा के विनाश की और अपने आप को क्षत्रियों वंश को मारने वाला, स्वयं को वो महान प्रतापी बताते हैं, यानी वो स्वयं की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ये उनके चरित्र की विशेषता है। अब प्रश्न नंबर अपना 10 आता है, निबंधात्मक प्रश्न है 10 और 11 और 12। तो 11-12 में लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इस अध्याय का कथा सार लिखना है, यानी इस पाठ की जो मुख्य भूमिका है या मुख्य कहानी है या मुख्य सार है वो इस प्रश्न में आपको लिखना है। तो आपको मालूम है भी जब सीता स्वयंवर में श्री राम के द्वारा धनुष भंग हो जाता है और शिव धनुष तोड़ दिया जाता है, जब श्री राम ने परशुराम जी से कहा, कहे परशुराम जी, जो यह शिव धनुष तोड़ने वाला है आपका सेवक ही है, आपका दास है। तो इसके प्रति उत्तर में परशुराम जी कहते हैं, दास वो होता है जो दास वाला काम करे, सेवक वाला काम करे। और ये धनुष को तोड़कर आपने शत्रुता पूर्वक कार्य किया है, शत्रु वाला कार्य किया है, ये मैं उसको बिल्कुल ही क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसका वध करूंगा। तब लक्ष्मण आगे कहते हैं, परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, उन पे आपने कभी क्रोध नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया। तब क्रोध में आकर परशुराम जी लक्ष्मण को बार बार अपना परसा दिखाते हैं, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, अनावश्यक बुरे वचन कहते हैं। लक्ष्मण भी प्रत्युत्तर देते हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है, वे हाथ लगाने से मुरझा जाएंगे। और वो बार बार हथियार उठाती। तो सामने लक्ष्मण कहते हैं, हम भी अपना शौर्य प्रदर्शन कर देते हैं, पर लेकिन हमारे कुल में ब्राह्मण गाय
देवता एवं भक्त पर हथियार नहीं उठाते। इसीलिए तुम हमारे ऊपर अनावश्यक ही क्रोध कर रहे हो, और इस क्रोध के कारण मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण और श्री राम के बीच में काफी क्रोध युक्त संवाद होता है। अंत में श्री राम लक्ष्मण की ओर संकेत करके उनको चुप रहने के लिए कहते, यानी क्रोध रूपी आग में वो अपने शीतल शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनकी क्रोध रूपी आग शांत हो जाती है। राम के द्वारा विनम्र वचनों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 12 एवं अंतिम प्रश्न है लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो अपना अध्याय या पाठ है, इसकी भाषा की विशेषता है। तो सबसे पहले मैंने बताया इस अध्याय की अवधी भाषा का प्रयोग किया। लक्ष्मण परशुराम संवाद ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में लिया गया। इसमें तुलसीदास जी के द्वारा शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा भी साहित्यक रूप वाली भाषा का प्रयोग किया, साधारण भाषा का नहीं। अब जितने भी आपस में संवाद हुए उनकी संवाद की योजना बहुत ही अच्छी, पात्रों के अनुकूल है और कोमल वाणी का प्रयोग किया गया है और मधुर है, और कहीं कहीं पे व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। साथ में तुलसीदास जी के द्वारा तत्व शब्दों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है और वे शब्द सुनने में बड़े मधुरता से युक्त हैं और दोहा चौपाई दो छंदों का प्रयोग किया गया है और बड़ी भाषा की सुंदरता का प्रयोग, और भाषा में बहुत ही सुंदर गेयता यानी गाई जा सके, एक लय में गाया जा सके। तो अवधी भाषा का कोमल रूप देखने के लिए अपने को मिलता है और अनेक प्रकार के बोलचाल शब्दों का, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया गया है। शब्दावली संवादों की अनुकूल है और ध्वनि सौंदर्य बड़ा ही प्रकट हुआ। बीच बीच में व्यंग्य का प्रयोग उसी के अनुरूप भाषा हुई है और अलंकारों का भी प्रयोग है। मुख्यतः रूप से इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, आक्षेप अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सहज है और सुंदर ढंग से किया गया है। इसमें मैंने 9 प्रश्नों के उत्तर तो बोर्ड में आपको बता दिए, 10 और 11 मैंने स्वयं इनको बोलकर बताया गया है और आप इस वीडियो को अपने अनुसार इसको देखकर अपनी गृह कार्य वाली कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर ढंग से इस अध्याय को अपने को पूर्ण करना है।